हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और बच्चे हो गए हैं दोनों तैयार। सिवाय भी तैयार हो गए हैं स्कूल जाने के लिए, और वो भी तैयार खड़ा उधर एक्टिंग कर रहा बिल्कुल। तो दोनों तैयार हो गए हैं ड्रेस पहन करके। और लंच इनका दे दिया है बना करके मैंने, आलू का पराठा। तो ये रहे दोनों। टेस्टी है आलू का पराठा। और मम्मा हमने स्टैचू बने हुए हैं। अच्छा चलो फिर, आपकी वैन आने वाली, चलो बाय। आप भी करोगे? चलो आराम से। तो काम तो सारा ख़त्म हो गया है मेरा। और खाने में बनाए हैं आलू गाजर की सब्जी और रोटी। और मम्मी गई हुई है सुबह से सहारनपुर दवाई लेने के लिए, 9 बजे चली गई थी। और अभी इतनी जल्दी तो वहाँ पे नंबर नहीं आता, तो शाम तक ही आएंगी भी, 4-5 बजे तक ही। तो वे खाना लेके चली जाती हैं अपना वहीं पे ही। तो बीच में खाना खा लेती हैं जैसे भूख लगती है, नहीं तो पूरा दिन ऐसे ही फिर रहना पड़ता है। तो मैं टिफ़िन में लेके चली जाती हैं। और अभी 1 बज चुका है, मेरा काम सारा ख़त्म हो गया, झाड़ू पोछे का भी और ये किचन का भी सब। कपड़े आज मैंने धुले नहीं, फिर बच्चों की ड्रेस वगैरह भी हो जाएंगी तो कल लगाऊंगी मशीन, इसलिए नहीं धुले। और कल से आए हुए हैं बाबा जी। तो बाबा जी के लिए शाम तो बनाया था, दाल चावल बनते हैं मेहमानों के लिए। तो और अब सुबह के टाइम उधर खाया है मैं चाची जी के उधर खाना। तो अब उनको बोल रहा था मैं नीचे हैं कि खाना खा लो, बोल ले कि नहीं मैं अभी उधर खा के आ गया हूँ। तो अभी बाबा जी जब ऊपर आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। और बाबा जी हैं मतलब पापा जी के फूफा जी, जिनके यहाँ पापा जी गए थे कोतली ले करके। तो मेरी दादी जी तो है नहीं, सिर्फ बाबा जी हैं। मैं सोच रही प्रेस करना, क्योंकि काम सारा ख़त्म हो गया है, बच्चों के आने में भी अभी आधा घंटा है। देखती हूँ अभी लाइट आ रही कि नहीं आ रही, फिर लगा लेती हूँ प्रेस। काफ़ी दिन हो गए करी थी प्रेस, तो काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हो रहे हैं। बस अपने तो कपड़ों पर करती नहीं, बस मैं थोड़ों पर ही करती हूँ, क्योंकि बैठा नहीं जाता इतनी देर तक के। और अभी जो है दिक्कत भी इतनी हो रही थी ना, हाथ में भी आटा नहीं बन पा रहा था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी हाथों से, इतना दर्द हो रहा था। और पैरों के तलवे में बहुत ज़्यादा, 10-12 दिन से खड़ा भी नहीं हो जा रहा था, चला भी नहीं जा रहा था। बड़ी मुश्किल से कर रही थी, कर तो सारा ही रही थी, पर आटा भी बन नहीं पा रहा था। मतलब आटे में मुक्की लगाते हैं ना, वो भी लग नहीं पा रही थी। और अब पता चला कि मैं सोच रही कि मेरे नसों की कोई दिक्कत होगी, जैसे मैं नसों में दर्द हो रहा हाथों में और पैरों में। तो वो पता चला फिर अब अंकल जी को बोला था कि मेरा ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि चिकनगुनिया बुखार है, इसकी वजह से हो रहा है। तो उनकी दवाई खा ली अब मैं। तो उस दिन से ही मुझे आराम है, मतलब कल से खाने शुरू किया है तो कल से ही बहुत आराम है। नहीं तो मैं ऐसा हो रहा था कि जैसे गठिया भाव होगी, वो ऐसा दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। बच्चे तो आ गए हैं स्कूल में से, ये खेल रहा ओम तो यहाँ पे, और सिवाय अभी अंदर है कमरे में। और अभी 3 बज गए हैं, 3 से ऊपर ही हो गया है टाइम। और मैं आपको दिखा दूँ, जो कल इसके पापा जर्सी लेकर आए थे, तो सिवाय की ड्रेस जर्सी, तो वो जो है उधड़ी हुई निकल गई यहाँ से बाजू, ये देखो ये उधड़ी हुई निकल गई है। तो उसके लिए मैंने मशीन रख दिया है, ये सिलाई करूँगी। और साथ में ही जो है ये स्कूल के टैग हैं, ये लगे हुए नहीं है, साथ में दे रखे हैं बस के खुद लगा लेना। तो दोनों की जर्सी पे ये भी लगा दूँगी टैग। और पहले लगे हुए रहते थे, जब पिछले साल लिया था स्वेटर मैंने सिवाय का ये, तो इस पे लगा हुआ आया था। और अब की बार हाथ में दे रहे लगाने के लिए, थमा दिया कि खुद लगा लो, चाहे किसी के पास मशीन हो या ना हो या बाहर से लगवाओ, तो ये खुद लगा रहे हैं अब की बारी। तो ये भी लगा देती हूँ दोनों की जर्सी पे, और सिवाय की सिल देती हूँ। ऐसा ये उधड़ी हुई निकल गई ना, तो बोल रही थी मैंने कहा चेंज कर जाओ, तो चेंज तो करके आते नहीं, कह रहे कि सिलाई लगा दे इसमें, अब जब मैं इसको लेके जाऊँगा। तो इसलिए बस अभी मशीन रख लिया। और देख रही कुछ सिलना, तो अगर टाइम मिला तो सिल लूँगी, तो मैं आपको दिखा दूँगी, नहीं तो अभी तो जर्सी करती हूँ बस। ये लगावेगी, स्कूल के टैग हैं ये नाम के। तो जी ये बैठ गई हूँ मैं यहाँ पर, ये मशीन लेकर के आपको दिखाया ही है मैंने कि रख ली है। और बस ये इसमें जर्सी में मार रही हूँ मैं सिलाई बाजू में, जो उधड़ी हुई निकली है उसमें।
तो इतनी में ही मारूंगी जितनी उधड़ रही है, बाकी में मैंने नहीं मारी पूरी में, क्योंकि फिर ये लगता है कि कभी ये वो सारी ना कट जाए। ऐसा लगता है कि जैसे ये ऊन के कपड़े सिलने की सुइयाँ लगाते हैं ना, तो इस वजह से। तो यहाँ पर ये धागा मैंने दूसरा चेंज कर रही हूँ, येलो कलर का, तो क्योंकि फिर ये दिखाई देगा ना ऊपर से सिलाई लगती है टैग पे, इसलिए। और पहले से तो इसमें शायद दूसरा लगा हुआ था, तो मैंने उसी से ही सिल दी थी ये जर्सी तो। और ये माप रही हूँ मैं स्वेटर से यहाँ पर ये कि कितनी लंबाई में लगाना है ये टैग। और वो मैं इनको लेके जा रहा था नीचे, इससे मंगाए जाते हुए, मैंने कहा बेटे इनको तो मुझे दे दे, कभी खोए जा। तो क्योंकि पापा जी ने इसको आवाज़ लगाई थी, इसलिए जा रहा था ये नीचे। तो यहाँ पर ये माप कर मैंने लगाया ही है स्वेटर से कि ये अच्छे से लग जाए। और थोड़ी सी इसकी जो मशीन की चाल है, मतलब सिलाई है, उसको मैंने बड़ा किया है, तो बड़ी सही लग जाता है ये टैग। नहीं तो छोटी से करूँगी तो खिंचा हुआ जाएगा, फिर ये इसमें झोल सा पड़ जाता है ऐसे ही। तो ये लगा दूँगी मैं यहाँ पर ये जर्सी पे, इस पे टैग पूरा। तो ये मैं जर्सी लेकर के यहाँ पर बैठ गई हूँ, और मम्मी को चाय मैंने दे दी थी, मैं चाय पीने लगी थी और रोटी खा रही थी। खाने में यही आलू गाजर की और ये गोभी की मिक्स करके सब्ज़ी बनाई हुई थी, और वो मेरे को काम दिखा रहा था अपना। और अब ये आपके पास भी कोई पुरानी जर्सी पड़ी रहती है, बच्चों की हो या अपनी हो, उससे आप भी ये बना सकते हैं सॉक्स। तो मैं ये बना रही हूँ सॉक्स, ऐसे भी फेंकनी पड़ती है तो काम आ जाएगी, तो ये कर रही हूँ मैं। मैंने बाजू जो है दोनों अलग निकाल दिए इनमें से, कटिंग करके इसमें से। बस थोड़ी सी ये कैंची नहीं चलती, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है काटने में। तो पहले मैं इसको ऐसे ही देख रही थी कि उधर जाए, तो ये उधड़ी नहीं इधर। और मम्मी मेरे को फ़ोन में दिखा रही थी कुछ, तो वो देख रही थी मैं। और ये देखे बाजू मैंने दोनों अलग निकाल लिए है इसमें से, और सोच रही थी इनका भी कुछ बना दूँगी। तो ये अपने पैर के जितनी हमारी पैर की लंबाई होती है उसी के हिसाब से लेते हैं इसको, जितनी लंबाई है बस आधा इंच उससे फालतू ले लेते हैं। तो ये ले ली है मैंने, और जितना हमारा पैर की चौड़ाई होगी तो वो भी उसी के हिसाब से लेते हैं, आधा इंच सिलाई के लिए। बस ये करके ले लूँगी मैं, दोनों पीस काट लूँगी यहाँ पर इससे माप करके। फिर तो दूसरा भी ऐसे ही इतनी लंबाई का और इतनी चौड़ाई का मैंने काट लिया है। लंबाई अपने और चौड़ाई अपने पैर के हिसाब से लेते हैं, आधा इंच एक्स्ट्रा करके बस। तो इसको आगे से 2 इंच छोड़ के अंगूठे के लिए, जिससे कि अंगूठा बन जाए और चप्पल में भी आ जाए वो। और पीछे से ये 5 इंच छोड़ करके सिलाई मार दूँगी बीच में मैं इसमें, ये मोड़ करके इसको पेस को एक कोई। तो और इधर मम्मी के साथ भी चल लिया बातें, और ये भी कर दी हूँ। और धागा बार बार निकालना पड़ता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वे ये चला देते हैं मशीन को, फिर इसमें धागा फंस जाता है, या फिर हाथ भी आ जाता है अपना भी या इनका भी, उसका डर लगा रहता है। तो ये 2 सिलाई मार दूँगी मैं यहाँ पर इसमें। और इसको भी देख रही थी, ये बता रहा था कि मम्मा जी मेरा इधर से देख लो ये। हमारा जो पेस पीछे से खुला रह जाता है ना, तो उसमें हम देते हैं अपनी एडी के अनुसार शेप। जैसे हमारी एडी सी बनी रहती है ना, ये पीछे की साइड रेड वाली पट्टी रहती, यहाँ पर बीच में तो खुला है था ये 5 इंच ये पैर डालने के लिए। तो उसमें एडी की साइड की शेप दी है, मतलब टेढ़ा सा करके ऐसे। तो कटिंग कर रही हूँ, जो शेप आई है उसकी मैं यहाँ पर। और कटिंग करने के बाद जो बीच में जगह है ना, ये जो 5 इंच की छोटी थी बीच में जगह,
उसको मैं फोल्ड कर दूँगी। ये पैर अंदर डालने के लिए है यहाँ पर, तो इसको भी मोड़ करके यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी बस। और ये बैठा था इंतज़ार में कि कब धागा ख़त्म होगा और मुझे भी मशीन चलानी है। तो इसने सिवाय को बर्बादते हुए देख लिया था ना, तो इस वजह से जब से यहीं पे बैठा था मैं इसको रोक भी रही थी, बार बार मशीन भी चला रहा था ये कि मेरी उंगली में मशीन लग जाएगी बेटा या फिर आपकी उंगली फंस जाएगी। तो ये यहाँ पर मैं लगा दूँगी। और थोड़ा ही धागा था तो इसने धागा भरवा के तभी बांधना था। जो मैंने पहले भरा था ना, सिवाई से भरवाया था, वो थोड़ा ही भरवाया था। तो ये फिर दोबारा से भरा जब जाकर मानना आई। तो ये देखिए एक सॉक्स हमारी बन करके हो गई है तैयार। तो ये देखिए पहन करके ऐसे लगी है, एकदम तो जूता सा सेफ हो जाता है। और ये मैं मम्मी को भी बोल रही थी कि आप भी देख लो पहन के, दोनों के हमारे एक ही साइज़ की आ जाती है। तो थोड़ा मम्मी के थोड़ा ये बड़ी सी आती है, हल्की सी। वैसे लंबाई में दोनों कितने ही है पैर, मतलब चप्पल वगैरह एक है। और यही करने में टाइम लगा, कुछ बीच बीच में उठती भी रही मैं, बच्चों के लिए भी वैसे भी चाय वगैरह भी बनाई। और अभी देखिए मैंने पहन भी लिया है ये, और लग भी नहीं रही होगी ये देखिए चप्पल पे पहन ली मैंने ये। तो अब जाए इनको कैसे ही घूमते फिरो जाओ पहन के चप्पल पे, या फिर ऐसे भी जैसे कि हम बिना चप्पल के जैसे दिया लगा रहे, या फिर वैसे भी बिना चप्पल निकाल के घूमते हैं फर्श पे। तो ये पहन लो सॉक्स के ऊपर और ठंड भी नहीं लगती, आराम से घूमते रहो पहन के इनको। और बस ये बन कर देखो ऐसी हुई है, मैंने जुराब के ऊपर पहन लिए अपनी वाली के अच्छे से। और कलर भी ब्लैक कलर है, एकदम से लग रहा अलग सा ही तो ये बना लेते हैं घर पे, जैसे पुरानी हमारी जर्सी वगैरह पड़ी रहती है उनकी। तो मैंने मम्मी को पहले भी दी हुई है बना के, तो मम्मी उनको सुबह ही नहा करके पहन लेती है जुराब के ऊपर ही, और फिर आराम से दिया वगैरह लगाती है। और ये नहीं है कि बार बार जूते पहनो या चप्पल पहनो, इनको पहन के आराम से घूमते रहो फर्श पे। थोड़ी मोटी भी होती है तो ठंडा नहीं लगता फर्श, जो है वैसे वाली सॉक्स पहनते हैं वे बारीक सी होती हैं तो उन पर ठंड लगती है पैरों से। तो ये बन गई है, देखती हूँ मैं तो ऐसे ही पहनती हूँ, मैं पहनूँगी या फिर और बना दूँगी मम्मी के लिए भी, किसी दिन रखूँगी दोबारा से मशीन। आज तो लेट होगा। और अभी बनाना है मुझे खाना, खाने में बनानी है दाल, ये मूंग मसूरी की दाल बनानी है और रोटी। यहाँ पर ये आटा बनाने लगी हूँ मैं, दाल मैंने छोक दी थी और आटा बना के रख दूँगी तो इतने तक सही हो जाएगा। कुछ ये पड़े थे मेरे पास बर्तन, काफ़ी लेट भी हो गया था, बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह रखे थे सब, चाय दूध के बर्तन, तो ये कर दूँगी इतने तक साफ, आटा भी मतलब सही हो जाएगा इतना तक के, और ये दाल भी बन जाएगी। तो ये बन गई थी दाल भी, मैंने उतार के रख दी थी। मैं काटी थी यहाँ पर हरा धनिया डालने के लिए, हरे धनिया की ये डाल करके अब सब्जी में सूंघ अच्छी आती है सब्जी की, और देखने में भी अच्छी लगती है। तो इसके बाद सेक दूँगी मैं यहाँ पर रोटी, और ये बाबा जी और पापा जी यहाँ पर